जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए, समझते हैं कि मनी कितने प्रकार के होते हैं। मनी 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मनी होता है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी वो मनी होता है जो हम आपको उधार में देते हैं। इसके बाद आता है फिएट मनी। देखिए, फिएट मनी वो मनी होता है जिसका खुद का अपना कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन उसके ऊपर नंबर छप जाता है। इसकी वजह से अब उसका वैल्यू बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 500 रुपये का कोई नोट लेते हैं तो 500 रुपये का नोट जिस कागज पे है उस कागज का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अब जो कि उस कागज पे 500 रुपये लिख गया है, इसलिए अब वो 500 रुपये का नोट बन गया और अब उसका वैल्यू अब बढ़ गया है। ठीक है, ये वो होता है फिएट मनी। उसके बाद होता है मेटालिक मनी। मेटालिक का मनी मतलब वो मनी होता है जो कि लोहा, तांबा या किसी भी मेटल से बना होता है, उसको बोलते हैं मेटालिक मनी। इसके बाद दूसरा आता है रिजर्व मनी। रिजर्व मनी वो होता है जो कि जितना भी मनी जो कि पब्लिक के साथ सर्कुलेशन में है और साथ साथ अदर बैंक के साथ या आरबीआई के साथ जो कि हम लोग डिमांड डिपॉजिट या फिक्स करके उसको रखा हुआ है, वो बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं रिजर्व मनी। और इसके अलावा एक आता है, पांचवा आता है जिसको बोलते हैं टोकन मनी। देखिए, टोकन मनी वो मनी होता है जिसको बनाने का लागत कम हो लेकिन उसका वैल्यू ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 10 रुपए का सिक्का लेते हैं तो सिक्का मेटल से बना होता है। अब मेटल को गला के पिघला के जब वो सिक्का का आकार दिया जाता है तो उसको इस प्रोसेस में खर्च उतना नहीं आता। मान लीजिए खर्च 2 रुपए 3 रुपए आता है, लेकिन अब उस सिक्का के ऊपर 10 नंबर, जो नंबर 10 है वो 10 नंबर छप गया, इसलिए अब उसका सिक्का का वैल्यू 10 रुपया हो जाता है। इसी को बोलते हैं कि उसका लागत बनाने का कम है पर उसका वैल्यू ज्यादा है, इसीलिए उसको बोलते हैं हम लोग टोकन मनी। ठीक है, जय हिंद।